नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो चीप की दावत कहानी जो भीष्म साहनी लिखा है उस कहानी के सारांश को मैं संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत करूँगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा है उसके पात्र और उसकी विशेषताओं के ऊपर मैंने प्रकाश डाला था। अब हम उसके सारांश के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो चीप की दावत कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बुना बुनती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द को उकेरा है जो अपने बेटा बहू के लिए बोझ के समान है। माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वही बेटा उसे बुढ़ापे में बोझ समझता है। कहानी का आरंभ तब होता है जो मुख्य पात्र है श्यामनाथ, जो एक अफसर है, अपने प्रमोशन के लिए या अपने प्रमोशन के लालच में अपने अंग्रेज चीफ को घर पर दावत के लिए बुलाता है, लेकिन वह अफसर के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं दिखाना चाहता है कि उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ पर अफसर चीफ की नज़र न पड़ जाए और उसकी बेइज्जती ना हो जाए। ये इसके लिए श्यामनाथ अपनी माँ को अपने ही घर में एक कोठरी समान एक रूम में, वो घर के पीछे साइड में एक कमरे में उसको छुपाने का प्रयास करता है। उसे डर है कि कहीं उसकी ग्रामीण माँ जो गांव की है वो अफसर के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और उसकी मजाक बनेगी, और माँ को बरामदे में कोने पर एक कुर्सी पर बिठा देता है ताकि किसी की नज़र उस पर ना बैठे, और उससे बहुत सारी बातें बोलता है कि माँ आप यहाँ से कहीं मत जाना, इधर उधर मत टहलना, यहीं बैठना, और सो भी मत जाना क्योंकि आप सो जाने के बाद आप खराटे मारते हो, उससे वहाँ कोई सुन लिया तो वो भी परेशानी होगी। इस तरह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें बोलकर वह उनको कमरे में रखकर चले जाता है। दरअसल अफसर जब इस दरअसल अफसर आता है और पार्टी चलती रहती है। माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही वह उसे नींद आती है, लेकिन वो प्रयास करती नींद रोकने के लिए, लेकिन वह बुजुर्ग रहने के कारण, वो उनका एज होने के कारण उसे वो नींद नहीं रोक पाती है, वहीं वह सोती है। और जब अंग्रेज अफसर वह दावत करने के बाद वो इधर उधर घूमने के लिए, घर दिखाने के लिए बोलते हैं, तो इसमें क्या है वहाँ क्या है, उस समय वह वो श्यामनाथ की माँ ग्रामीण है, उसको वहाँ जाकर मिलता है। अफसर का माँ से जब सामना हो जाता है और वो माँ उसके हालचाल पूछता है, वो श्यामनाथ की माँ जब अपनी हालचाल बताती है, उस समय वो अमेरिका से आए हुए चीफ जो बॉस है वह इस भारतीय एक बुजुर्ग महिला की भाषा को देखकर उसकी बोली से प्रभावित होता है। वो खुश होकर दोबारा आकर माँ से मिलने का वादा करता है। श्यामनाथ ने उस समय अपनी माँ के इस बर्ताव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी बेइज्जती नहीं हुई, उसका तारीफ हुआ है, इस तरह से वो सोचता है। उसकी माँ तो पहले घबराती है, लेकिन धीरे धीरे वह सोचती है कि चलो आज मेरे वजह से कुछ, मेरे बेटे के पदोन्नति के लिए इसमें कुछ नहीं है, उसके पास बहुत तरह से खुश है, ये सोचती है। और लेकिन श्यामनाथ कहता है कि अफसर तुम्हारी बनाई पुलकारी देखने के लिए दोबारा आने को कहा है, क्योंकि वहाँ जो उस अमेरिका से आए विदेशी जो चीफ है उसे यहाँ की भारतीय संस्कृति की एक पुलकरी
वह उसे बहुत पसंद आता है। तो वो पूछता है कि ये कौन बनाया है, तो श्यामनाथ वहाँ झूठ बोल देता है। जैसे ही उसकी माँ बोलने ही वाली थी कि हमने वहाँ से खरीदा है, लेकिन उन्होंने अपनी पदोन्नति और अपने स्वार्थपन के लिए उन्होंने झूठ बोल देता है बॉस से कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी माँ ने बनाई है। तो वो बहुत पसंद आता है उस चिप को। उन्होंने कहा करते हैं कि मुझे भी एक ऐसे ही एक पुलकारी चाहिए। तब जाकर वो माँ कुछ बोलना ही चाहती है कि नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया, मुझे अब तो नहीं होता क्योंकि मेरे आंखें नहीं दिखाई दे रहे हैं और उतना मैं नहीं बना पाती हूँ। उससे पहले ही श्यामनाथ वो छिप के सामने बोल देता है, हाँ क्यों नहीं, आपको तो ज़रूर बना के देगी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से बनाती है। उस समय भी माँ बोलना चाहती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि बेटे की जब ममता, वो बेटे के प्रति प्रेम, वो बीच में आ जाता है। उसके बाद श्यामनाथ अपनी चीफ को जाने के बाद अपनी माँ को कहता है कि माँ, आप मेरी पदोन्नति चाहते हो, मेरे भलाई चाहते हो, तो इस पुलकारी को किसी न किसी तरह से आप बनाइए। और उस समय वो उसकी माँ कहती है चीफ से, बेटा मुझे दिखाई ही नहीं देता है, मैं कैसे बनाऊं? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। वो बिल्कुल वह पूरी तरह से अपनी माँ बुजुर्ग है ये भूल जाता है, वो अपना ही जिद पकड़ के। तो भी उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे समय चाहिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपनी माँ अपने बेटे से वो हरिद्वार भेजने के लिए वो कहती है कि बेटा मैं कुछ दिन के लिए यात्रा करके आऊँगी, मुझे वहाँ भेज दीजिए। उस समय श्यामनाथ गुस्सा हो जाते हैं। वो कहता है कि माँ, आप कैसी हो, अपने बेटे की तरक्की देखना नहीं चाहती हो, अपने बेटे की पदोन्नति नहीं चाहती हो, क्योंकि आपको मेरे बॉस, चीफ बॉस ने आपको कहा था कि जो एक फुलकारी बनाने के लिए, और आपने वो अभी तक तो नहीं बनाया है। और वो बार बार मुझे जब भी मैं मिलता हूँ उनसे, उस समय वो मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे उनको उत्तर देता हूँ वो मुझे ही पता है। और अभी आपको हरिद्वार जाने की पड़ी है। उस समय माँ एकदम दुखी हो जाती है और शांत होकर कहती है कि ठीक है बेटा, मैं हरिद्वार कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, और अब फुलकारी कल से मैं बनाने की प्रयास करूँगी। इस तरह से इस कहानी यहाँ समाप्त होती है। लेकिन इसमें एक माँ को इतना तकलीफ देने के बाद भी वो माँ अपने बेटे के प्रति वो प्रेम और वो ममता वह अपने जीवन की अंतिम क्षण तक वह दिखाई देती है। बेटा किसी तरह भी तकलीफ दे, कुछ भी बोले, कुछ भी, सब कुछ हो, एक इस दुनिया में एक ही है, वो माँ है। बस वही माँ यहाँ पूरी तरह से अपने को त्याग देती है अपने के बेटे के प्रति। तो उसी तरह यहाँ भी श्यामनाथ की माँ भी श्यामनाथ के प्रति वो त्याग देती है। धन्यवाद।